गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोक पर्व एवं त्योहार। ठीक है स्टूडेंट्स, लोक पर्व एवं त्योहार, आप बोल रहे होगे पर्व और त्योहार दोनों तो एक ही चीज होता है, लेकिन मैम ने ऐसा लोक पर्व एवं त्योहार ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोक पर्व, जो पर्व और त्योहार है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो लोक पर्व एवं त्योहार जो है आपका 4 वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, लोक पर्व, लोक यानी होते हैं पूरा जो पूरी जो जनता मनाती है। ठीक है, पर्व है ना, जो पर्व को पूरी जनता मनाती है उसको बोलते हैं लोक पर्व। और जो त्योहार होता है स्टूडेंट, जो त्योहार का मतलब होता है जो किसी तिथि पे मनाया जाता है। ठीक है, तिथि पे मनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोक पर्व है उसका आप एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो जैसे कि हमारा होली है, दिवाली है, ये सब जो होता है ये आपका लोक पर्व होता है। इसको जो है पूरे लोग मनाए जाते हैं, पूरे लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, और जो त्योहार होता है वो तिथि पे मनाया जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ गांधी जयंती, तो गांधी जयंती किस दिन मनाते हैं, आपका 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसका डेट क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो जैसे गुरु घासीदास जयंती, तो घासीदास जयंती किस दिन मनाते हैं, 18 दिसंबर को। तो उसका क्या है, तिथि जो होती है या डेट होता है वो फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग त्योहार। ठीक है, और जो लोक पर्व होता है वो आपके पूरे जो लोग उसको मनाते हैं, है ना, और इसका कोई डेट डिसाइड नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लोक पर्व। तो लोक पर्व त्योहार हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम 80%, 100 पॉपुलेशन से जो 80% का जो पॉपुलेशन होता है वो आप पे किस पे डिपेंड होता है, कृषि पे। किस पे डिपेंड है, कृषि पे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा 80% पॉपुलेशन कृषि पे डिपेंड है, तो हमारा मैक्सिमम जो आपका जो त्योहार है वो आपका किस पे डिपेंड रहेगा, कृषि से डिपेंडेंट होगा, कृषि पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से रिलेट करोगे आप वो कृषि से डिपेंड होगा, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है कृषि पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। इसलिए यहाँ का जो मैक्सिमम त्योहार मनाया जाता है, मैक्सिमम जो पर्व मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कब कब कौन सी त्योहार मनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि आपका अगर जो इंग्लिश कैलेंडर देखोगे स्टूडेंट्स, इंग्लिश कैलेंडर में आपका जो मंथ होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, दिसंबर तक। लेकिन आप वही हिंदी कैलेंडर में देखोगे तो हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, ये होता है फागुन माह। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, चैत्र माह पे स्टार्ट हुआ और फागुन पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश कैलेंडर में आपको पूछा कि आपका पहला मंथ कौन सा होता है तो आप बोलोगे जनवरी, है ना। तो इंग्लिश कैलेंडर में फर्स्ट मंथ जनवरी होता है और लास्ट जो मंथ होता है वो दिसंबर होता है। हिंदी कैलेंडर में पहला मंथ चैत्र से होता है और लास्ट जो मंथ होता है वो फागुन होता है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर में भी कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होता है और एक 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, 30 डेज, 30 या 31। ठीक है, और इसमें भी वही सेम वैसा ही होता है, इसमें भी 12 महीने टोटल होंगे और आपका 30 या 31 दिन होंगे। समझ आया, दोनों में बस क्या होता है, इंग्लिश कैलेंडर में आपका नई बस होता है जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक, और इसमें जो स्टार्टिंग होता है चैत्र से होता है। समझ आया स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो हमको हिंदी कैलेंडर, जितने भी हम त्योहार मनाते हैं वो हम हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाते हैं, हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं मनाते, हम हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने सारे त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका कौन सा आपका महीना आया, चैत्र महीना। ठीक है, अब मैं आपको इस चैत्र महीना का त्योहार बताने से पहले मैं इसमें कुछ डिटेल बता दूं। क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि जो इसमें तो इसमें जैसे 30 दिन होता है, इसमें भी 30 दिन होता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर में क्या होता है स्टूडेंट, जो 30 दिन होता है वो 15-15 में बटे रहता है। तो पहला का जो 15 दिन होता है, फर्स्ट जो 15 डेज होते हैं, ये आपका 2 पक्ष में बटा होता है। पहला जो पक्ष होता है वो होता है कृष्ण पक्ष।
मतलब स्टार्टिंग का पहला 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। और जो 15वां दिन होता है वो होता है अमावस्या का, किसका? अमावस्या का, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद से जो बाकी दिन जो बचते हैं वो 30 दिन, वो आपका कौन सा पक्ष होता है? ये आपका शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष होता है। और उसके बाद जो 30वां दिन जो होता है वो होता है पूर्णिमा का। समझ आया आपका? मैं हिंदी कैलेंडर का बात बता रही हूँ। हिंदी कैलेंडर में आपका हर महीने में 30 दिन जो होते हैं, वो 30 दिन का जो 15 दिन होता है उसमें आपका कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या का होता है और शुक्ल पक्ष होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष के बाद होता है पूर्णिमा। इस जो पक्ष में क्या होता है, ये कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो ढलते जाता है। क्या होता है? ढलते जाता है। और अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा छा जाता है। क्या होता है? अंधेरा। इस दिन कुछ भी नहीं दिखता। और उसके बाद जैसे शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है तो जो चंद्रमा है वो क्या होते जाता है? उजागर होते जाता है, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन आपको क्या होता है, उस दिन हमको जो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा उजागर हो जाता है, ठीक है। उस दिन पूरी फुल मून डे होता है। इस दिन समझ आया? तो आपका पहला का 15 दिन कृष्ण पक्ष, उसके बाद का 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो 15वां दिन अमावस्या बनाता है, तीसरा दिन होता है पूर्णिमा, ठीक है। तो हमारा त्योहार इसी पक्ष के अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड है, ठीक है। तो अब सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आपका चैत्र। क्या है आपका? चैत्र, ठीक है। तो सबसे पहले जब चैत्र त्योहार, चैत्र महीना में सबसे पहला जो त्योहार आपका जो मनाते हैं वो है जवारा। जवारा, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट चैत्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि चैत्र महीने का पहला से लेके 15 दिन तक क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है, देखे हमने। और जो इसके बाद 15वां दिन क्या होता है आपका? अमावस्या होता है, ठीक है। और इसके बाद 16वां दिन से आपका 30 दिन तक जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो जवारा का जो त्योहार है वो आपका शुक्ल पक्ष में पहला से लेकर 9वां दिन तक मनाया जाता है। इस दिन में आपका जवारा का त्योहार मनाता है, ये होता है शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ आया कि कृष्ण जो जवारा जो त्योहार है आपका चैत्र महीने में मनाया जाता है और आपका ये शुक्ल पक्ष के पहले दिन से स्टार्ट होता है और 9वें दिन तक मनाया जाता है। इसी को बोलते हैं चैत्र नवरात्रि। हमारे जो हिंदू धर्म में हम दो आपका जो में नवरात्रि मनाते हैं, एक चैत्र के महीने में, एक कुआर के महीना में, 2 टाइम में नवरात्रि मनाते हैं। तो जो चैत्र नवरात्रि होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है? जवारा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? जवारा। जवारा में क्या होता है? जैसे पहला से लेके 9वें दिन तक 9 दिन से नवरात्रि मनाई जाती है। तो जब इसमें क्या करते हैं, पहले दिन जो लेडीज लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बांस की टोकरी, जो टोकरी होती है उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं और उसके बाद उसमें कुछ अनाज डालते हैं, जैसे कि गेहूं है, अरहर है, मूंग है, ठीक है, उड़द है, ये सब क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको रख देते हैं और रखने के बाद देखते हैं कि 5वां या 6वां दिन उसमें क्या हो जाता है, उसमें पौधे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा टोकरी रहता है, इसमें आपका बीज डालेंगे, इसमें थोड़ा मिट्टी रहेगा और जब आप 5वां 6वां दिन देखोगे तो उसमें ऐसे घास निकली होता है ऐसे, ठीक है, पूरा ग्रीन घास दिखता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं जवारा, ठीक है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, 8वां दिन जो पहला का मैंने बताया, पहला दिन बोते हैं, उसमें डालते हैं सब चीज। तो ये 5वां 6वां दिन जनरली क्या होता है, ये जवारा जो होता है उसमें दिखने लग जाता है, मतलब पेड़ उसमें हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब 8वां दिन होता है तो 8वां दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, यज्ञ और हवन होता है। आप सब जानते हो, जिसको अष्टमी के दिन बोलते हैं, उसके दिन यज्ञ और हवन होता है। और आपका 9वां दिन क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, उसको लाइन से चल के तालाब में विसर्जन करते हैं उस जवारा को, ठीक है। और जब जवारा गीत गाते गाते इसको क्या करते हैं, लाइन से चलते चलते उसको क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। और स्टूडेंट ये जवारा इतना इम्पोर्टेंट होता है, जब उसको ठंडा करते हैं लाइन से चलते चलते तो वो जवारा जो है बिल्कुल भी नहीं बुझता,
ठीक है। वो कितनी भी हवा तूफान आ जाए नहीं पूछता, और बोलते हैं अगर वो पूछ गया तो वो आपका शुभ संकेत नहीं करता। ठीक है, उससे ये संकेत होता है कि कुछ हानि होगा। ठीक है, तो वो जवारा नहीं बूझना चाहिए, उसका प्रॉपर क्या बोलते हैं ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग जोत जलवाते हैं नवरात्रि में, तो उसको देखते हैं ना कि वो बुझनी नहीं चाहिए जब तक वो ठंडा ना हो। वैसे ही स्टूडेंट्स इसमें भी वैसे ही होता है कि वो जो होता है, जो जमारा जो होता है वो बुझना नहीं चाहिए। और जब जमारा को विसर्जन करते हैं स्टूडेंट, तो जमारा जो है पूरा विसर्जन नहीं किया जाता, कुछ जमारा को रखा जाता है और उसको क्या किए जाते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, रिलेशंस वाले जो होते हैं, फैमिली रिलेटिव, उसको क्या कहते हैं बांटा जाता है। और ये क्यों बोया होता है स्टूडेंट्स, बोते क्यों है, ताकि हमारा जो आगे का जो फसल हो वो अच्छा हो, इसलिए ये जवारा को बोया जाता है और इसलिए माता की पूजा की जाती है इस पूरे 9 दिन। समझ गया? तो जवारा का पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टूडेंट्स